कैसे हैं आप। राधे रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र उनको राधे राधे। और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे का, और 1:30 बजे आज मैंने कंघी अंगी भी कुछ नहीं की हूँ। बिल्कुल कमर में इतनी प्रॉब्लम है कि क्या बताएं। कमर के कारण ना बहुत परेशानी। सारा सामान गए हुए हूँ, सब सुखाई थी। ये सब एकदम से पानी आया बहुत तेजी से। अभी भी देखो, अभी भी ऐसा लग रहा मौसम जैसे गिरेगा पानी करके। ये देखो, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फिर से गिरेगा पानी। तो वही मैं बाहर ही निकल के देख रही हूँ कि का हाल हो। ये देखो, जरा सा पानी गिरा नहीं। ये नाली दिख रही ना, ये हमारे इधर की नाली, जरा सा पानी गिरा नहीं कि पूरी भर जाती। थोड़ा सा और गिरता ना कि पानी नाली से बाहर भरने लगता। और अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज बहुत दिनों के बाद। जो है ना अच्छा, माने ठंडी, थोड़ा सा शीतलता का एहसास हो रहा है। नहीं, अभी तक तो गर्मी गर्मी गर्मी, बाप रे इतनी गर्मी कि गर्मी तो हर साल पड़ती है, इतने दिनों से गर्मी पड़ती है, पर इस साल की गर्मी कुछ ना ज़्यादा ही गर्मी थी। तो आज थोड़ा सा माने अच्छा लगा। और ये देखिए, ये बेलपत्ती का पेड़ है, ये कितनी अच्छी पत्ती निकली है। ये देखिए, कीड़ा लगते हैं, कीड़ा काट दिए। देखो बड़े बड़े पत्तों को ना कीड़ा काट रहे हैं, इनमें भी लग जाएंगे कीड़ा। देखना जरा, क्या करूं, लगता है क्या डालूं। कुछ आपको पता हो इसमें डालने का जिससे कीड़ा ना खाए तो बताइएगा मुझे कमेंट में। मैं ज़रूर मंगाऊंगी और वही करूंगी, क्योंकि ना पेड़ अच्छा बढ़ जाता है। अब तक ये कीड़ों की वजह से ना बेलपत्ती छोटी छोटी आती हैं, बड़ी बड़ी पत्ती को तो खा गए कीड़ा। ये अब ये छोटी छोटी पत्ती है, इनमें भी लग गई है। देखो, इनको भी खाएंगे। और पानी गिरने के बाद पेड़ पौधे बहुत अच्छे दिखने लगते हैं। और आज मैं ना कोई तैयार हुई हूँ, ना कुछ करी हूँ, ना कंघी करी हूँ, ना कुछ करी हूँ। जैसे तैसे करके खाना बनाई हूँ, बस हो गया। क्योंकि आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। सबसे बड़ी चीज़, कमर का दर्द आज बहुत बढ़ गया था। कल थोड़ा सा बैठ के गेहूँ धो ली ना, तो इस कारण कमर दर्द बढ़ गया। अब थोड़ा सा गेहूँ था, मैं सोची धो ही लेती हूँ करके, नहीं तो ये पड़ा रह जाएगा, तो इस कारण कमर में दर्द बढ़ जाता। थोड़ा सा अगर तुम बैठ के कोई काम कर लो ना, कि कमर का दर्द फिर 2-3 दिन के लिए हो जाता। अभी बीच में कम हो गया था दर्द, पर फिर से दर्द कल से ना फिर हो गया। और ये बाहर अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वही मैं घूम रही हूँ यहाँ पर कि अच्छी ठंडा आकर थोड़ा सा घूम लेती हूँ। अंदर ही पंखा और कूलर की हवा में रहते तो 2 महीना 3 महीने हो गए। और अभी इस मंथ से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। मई और जून में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। नौतपा से पहले भी गर्मी थी, और नौतपा के बाद भी अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज थोड़ा सा अब धीरे धीरे जो है ना मानसून, तो मानसून 15 जून के बाद आता है, पर इस बार 11 जून का था कि 11 जून का में आएगा मानसून, न्यूज में बता रहा था। तो अब आज 9 तारीख हो गई। वैसे भी 15 जून का मानसून का बताते हैं, पर 9-10 तारीख से तो पानी का मौसम बनने लगता है। और फिर इसके बाद आ जाएगा आषाढ़। अब ये जेठ चल रहा है, जेठ के 15 दिन चलेगा, फिर आषाढ़ आ जाएगा। अब खेती बाड़ी वालों की भी शुरू हो गई, बुआई करेंगे। धान की बुआई अब ही होगी, धान की बुआई हाँ अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये एक बार गिर गया ना पानी, अब धान की बुआई शुरू होगी। इसलिए याद है हमें कि हमारे पिताजी के यहाँ भी खेती होती थी, हमारे यहाँ भी खेती होती है, तो पता है कि धान की बुआई अब कब शुरू होती है, गेहूँ की कब शुरू होती है, वही है। ये पौधा भी अच्छा होता जा रहा है। ये वाला पौधा अच्छा फैलता है। ये बादल भी गरज रहे हैं खूब जम से। और ये लगा है ना, ये हरा वाला, ये इसके कारण ना अंदर पानी नहीं जाता, नहीं तो अंदर ना थोड़ा थोड़ा पानी जाता। और देखो इतना कचरा उड़ के आया है, जबकि सुबह पूरा छत धोई थी, पूरा सब करी थी। पर जैसे ही हवा पानी चलेगी या वो होगा, पानी गिरेगा या हवा चलेगी, तो पूरा छत गंदा हो जाता है। हाय, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मेरे 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, और व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और फर्स्ट में जब मैं ब्लॉग बना रही थी, ये कहलाता है सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया में अगर हम उतर गए हैं सोशल मीडिया में, तो उसमें ये है कि कौन हमें क्या कह रहा है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे सकते। क्योंकि अच्छे कहने वाले भी लोग मिलेंगे और बुरा कहने वाले भी मिलेंगे।
दोनों चीज़ रहेंगी, है ना। तो दोनों को लेके चलें, और जब दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ आप, तब सोशल मीडिया में उतरो। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, चाहे वो हमको देख के अच्छा कहें, चाहे वो हमको देख करके बुरा कहें, कि सोशल मीडिया का यही है। और बहुत लोगों ने सराहा मुझे, बहुत लोगों ने अच्छा कहा मुझे, और बहुत लोगों ने मैं बुराई भी मेरी बहुत की। और मैं सब समझती थी, सब जानती थी, पर बोलती नहीं थी कि नहीं बोलना चाहिए। और सुनती थी सब, बुरा तो लगता था, पर एक अंदर एक जैसे कोई बुराई करता, मेरे को कुछ बोलता, तो मेरे अंदर एक और जैसे टास्क नहीं होता कि नहीं अब तो ये करना ही है हमें, अब तो ये करना ही है, ऐसा बोल रहे हैं हम, अब तो हम इनको करके दिखाएंगे, ये बात आती थी। तो मेरे को बुरा थोड़ा सा अंदर से लगता था, पर एक मन में और एक जुनून जो है ना और जग जाता था कि नहीं अब तो मैं ये करके दिखाऊंगी। तो बस इसी में करते गई, और आज ये है कि आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट मिला, सब्सक्राइबर, व्यूज सब मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मेरा चैनल चल रहा है। अब थोड़ा सा और कुछ आगे बढ़े, मतलब एक सीढ़ी अपन ने ऊपर चढ़ ली है, एक सीढ़ी चढ़ गए। इसके आगे तो बहुत कुछ करना है इसमें, पर थोड़ा सा अभी उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल पानी बहुत ज़्यादा गिरा, वो मैं दिखाई हूँ इसके आगे आपको। कल बहुत ज़्यादा पानी गिरा, इसके बाद फिर मैंने कुछ सूट ही नहीं की। स्वास्थ्य मेरा 2 दिन 4 दिन, चाहे जब अचानक, स्वास्थ्य का कुछ नहीं कह सकती मैं, चाहे जब ख़राब लगने लगता है, चाहे जितने टाइम ख़राब लगने लगता है, तो फिर मैं सारे काम मेरे बंद ही हो जाते हैं। तो यही कह रही थी कि आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट मिला मुझे ब्लॉग बनाने में, क्योंकि मैं तो ये सोची नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा करके। और कई बार मेरा मन होता है कि नहीं करूँगी करके, अब बंद करूँगी, फिर आप लोगों को देखकर, आप लोगों के सपोर्ट को देखकर मन यानी फिर पीछे से फिर आगे हो जाता है। कई बार बीच में 1 दिन 2 दिन ब्लॉग नहीं भी आते हैं, मन इसी वजह से कि चलिए अब नहीं करेंगे करके। और देखिए, किसी को बोलना बड़ा आसान है कि ऐसा कर रही है, ऐसा कर रहा है, पर वो काम को करना कितनी मेहनत वाला काम होता है ना। अब जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, वो तो समझते हैं, पर कुछ लोग तो समझने के बाद भी नहीं समझते। बहुत लोगों ने बोला मुझे, भला बुरा बोले मुझे, मेरे कानों तक आवाज़ आ जाती थी, पर मैं मन में सोच के और चुप रह जाती थी, और एक अपने आप में एक चैलेंज, अपने आप को एक चैलेंज देती थी कि नहीं अब ये चैलेंज मिला है, अब मैंने करना ही है। तो करती गई, एक अपने आप में चैलेंज को लेकर के करती गई, और आज यानी आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं। अब इसके आगे जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी करीब टाइम हो रहा 2 बजने का, और आज है दिन, कौन सा दिन है आज? संडे का दिन है। संडे के दिन थोड़ा सा लेट हो ही जाओ, भले ना कोई स्कूल वाला है ना कोई नौकरी वाला है, पर संडे का दिन शुरू से जो आदत पड़ी है संडे के दिन की, कि संडे के दिन सारे काम निकालो, सारे काम आराम से करो, थोड़ा सा सो करके भी लेट उठो, पहले से आदत पड़ी। क्योंकि मैं ना एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, जब से मेरी आदत पड़ी है कि पूरे 1 हफ्ते का काम मैं घर का संडे को करती थी जब मैं स्कूल जाती थी, और दूसरे दिन सुबह से मेरे को खाना वाना सब करके और 8 बजे निकल जाना पड़ता था। तो मैं हफ्ते में 1 दिन हफ्ते में पूरा काम कर लेती थी। वो याद मेरी अभी भी पड़ी है कि पूरे हफ्ते भर का काम मैनेज कर लेती हूँ मैं, और फिर थोड़ा मोड़ा जो रहता है, अब तो घर ही में रहना है तो वो करती हूँ, पर वो आदत पड़ी है मेरी कि हफ्ते भर का काम मेरे को संडे को मैनेज करना है, और वो अभी भी करती हूँ मैं। तो 2 बजा, थोड़ा सा लेट ही, नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सोची चलो आप ही से बात कर लेती हूँ करके। और अभी ना
लेट गई थी, सो गई थी, नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठ के आपसे बात करने लगी और इसी में 2 बज गए। और थोड़ी देर बाद पता चला कि 3 साढ़े 3 बज जाएंगे। 1 12 साढ़े 12 तो खाना ही पीना होते बच गए थे। और अब तो मैं घर में एक छोटी सी शॉप भी खोल ली हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है मेरी छोटी सी शॉप भी। इसका रिस्पांस भी मुझे अच्छा मिल रहा है। कोई भी चीज़ मेहनत और लगन से करो, तुरंत काम में मत अकबकाओ, मैंने पेशेंस रखना पड़ता है। पर इसका रिस्पांस भी मुझे अच्छा मिल रहा है। तो चलिए, अब मैं जो भी आगे होगा वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। और सब लोगों को राधे राधे, और मिलते हैं हम आपको अब अगले ब्लॉग में।